कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसको देखकर आप इमोशनल जरूर हुए होंगे। शायद आपको याद हो कि एक पतला सा लड़का जिसको वर्दी पहना दी गई थी उसको आईपीएस बना दिया गया था और वो खुद को आईपीएस समझ रहा था। उसको पुलिस पकड़ लाई थी और आपने वीडियो में देखा होगा कि वो आईपीएस बनकर थाने के अंदर आ रहा था, जिसका नाम मिथिलेश माझी था। शायद आपको याद आ गया होगा, उस टाइम पर सबको यही लग रहा था कि मिथिलेश माझी को मासूम और सीधा समझकर किसी ने, मनोज नाम के युवक ने 2 लाख रुपए में आईपीएस की वर्दी दे दी और मनोज माझी जो मिथिलेश है उसको ठग कर चला गया। पुलिस को और सब लोगों को मिथिलेश के ऊपर दया आई थी कि इसका आईपीएस बनने का सपना था, लेकिन इसको किसी ने ठग लिया। लेकिन अब जो घटना का खुलासा हुआ है और जो घटना निकल कर आई है, शायद पुलिस ही क्या बल्कि जितने भी लोगों ने मिथिलेश माझी को देखकर अफसोस किया था, सब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। क्योंकि मिथिलेश माझी ने 10-15 लड़कों को उसी वर्दी में ठगा था, वो भी लाखों रुपए से। और अब इस घटना का खुलासा हुआ है, मिथिलेश माझी को पुलिस ढूंढ रही है और मिथिलेश माझी ने 15-20 लड़कों को कैसे ठगा लाखों रुपए से उसी वर्दी से, वो हम आपको इस घटना में बताएंगे। तो चलते हैं थोड़ा सा पीछे और घटना को शुरू से जानते हैं कि आखिर कैसे खुलासा हुआ। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और आप लोगों को याद होगा कि बीते 20 सितंबर को जो जमुई का सिकंदरा थाना है, वो सिकंदरा थाना पुलिस देखती है कि एक युवक ठेले के पास खड़ा हुआ कुछ खा रहा है और वो वर्दी पहना हुआ है, आईपीएस की एसपी की वर्दी पहना हुआ है। फौरन पुलिस वाले उसके पास पहुंचते हैं और वो बोलता है कि मैं आईपीएस हूँ, एसपी हूँ और मेरी पोस्टिंग यहीं पर जो थाना है, हल्दी थाना, वहाँ पर होने वाली है और वहीं पर मैं जा रहा हूँ। पुलिस वाले उसको पकड़ कर ले जाते हैं और वहीं उसका ये वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल होता है। वायरल होने के बाद पुलिस वाले उसके ऊपर चालान कर थोड़ा बहुत जुर्माना लगाकर उसको बेल दे देते हैं। वहाँ से वो बेल मिल जाती है और उसके बाद वो फेमस हो जाता है, बहुत भोजपुरी गाने गाने लगता है और मिथिलेश माझी का फिर एक चैनल भी बन जाता है, क्या आईपीएस मिथिलेश माझी। और उसके बाद उसकी ज़िंदगी एकदम क्रिएटर जैसी हो जाती है, वो फेमस हो जाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि मिथिलेश माझी के साथ धोखा हुआ था। मिथिलेश माझी को एक वर्दी दी गई थी और वर्दी की देने के ऊपर मिथिलेश माझी से 2 लाख रुपए ठगे गए थे। लेकिन बहुत सारे समझदार लोग थे, वो ये बोल रहे थे कि मिथिलेश माझी के पास 2 लाख रुपए कैसे आए और मिथिलेश माझी किसने वर्दी दी। मिथिलेश माझी ने मनोज नाम की युवक का नाम बताया था। पुलिस ने मनोज को पकड़ा था, लेकिन उसके बाद पुलिस के कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस को ये पता नहीं चल पाया कि आखिर मिथिलेश माझी को 2 लाख रुपए में वर्दी किसने दी थी और इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। पुलिस ने बिल्कुल ये ज़्यादा छानबीन नहीं की और मिथिलेश माझी को जाने दिया। लेकिन अचानक से 10 अक्टूबर को जो जमुई का सिकंदरा थाना है, वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और कुछ लोग आने के बाद बोलते हैं कि हमारे साथ ठगी हुई है। उसमें एक युवक जिसका नाम जयराम था, वो बताता है कि उसके साथ 12,000 की ठगी हुई है। दूसरा युवक बताता है कि उसके साथ 1 लाख रुपए की ठगी हुई है और एक लड़का बताता है कि उसके साथ 20,000 रुपए की ठगी हुई है। और ठगी करने वाला कोई और नहीं, वही युवक है मिथिलेश माझी, जो कुछ टाइम पहले आपने उसको आईपीएस के रूप में पकड़ा था। उसी ने हमारे साथ ठगी की है। पुलिस के कुछ समझ में नहीं आता, मीडिया वाले पहुंच जाते हैं, उन लड़कों का इंटरव्यू लिया जाता है और जब खुलासा होता है तो पता चलता है कि जो मिथिलेश माझी है उसका एक दोस्त था, वो यहीं जो, क्योंकि मिथिलेश माझी रहने वाला है खलीसराय ज़िले का, जो खलीसराय ज़िले का हलसी थाना है, वहाँ का मिथिलेश माझी रहने वाला है। लेकिन वो जमुई में रहने वाले मनोज के पास आया था, मनोज के साथ आया था और मनोज ने गांव वाले जितने भी लड़के थे सबको उससे मिलवाया और बताया कि ये आईपीएस हैं और ये आईपीएस हैं, ये तुम लोगों की रेलवे में नौकरी लगवा देंगे। और उस टाइम पर मिथिलेश माझी सब जितने भी गांव के लड़के थे उनको समझाता है, उनसे बोलता है कि सब लड़कों की नौकरी लगेगी रेलवे में, किसी को गार्ड की नौकरी मिलेगी तो किसी और की चीज़ की। कोई समझ नहीं पाता तो मिथिलेश माझी जमुई का रेलवे स्टेशन पर लड़कों को लेकर पहुंचता है और उनको दिखाता है कि देखो वो गार्ड खड़ा हुआ है, झंडी दिखा रहा है, वही तुम्हारी नौकरी होगी और तुम्हें लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये सैलरी मिलेगी। लड़के मिथिलेश माझी से बोलते हैं कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं। तो फिर मिथिलेश माझी दूसरी बार अपनी वर्दी में पहुंचता है और बताता है कि देखो मैं वर्दी में हूँ, मतलब मैं भी तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर मैं आईपीएस कैसे बन गया।
तुम पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन मेरे थ्रू तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, इस बात से बेटेंशन रहो, लेकिन तुम्हें पैसों का इंतज़ाम करना है। जयराम से ये 12,000 रुपये लेता है और दूसरा लड़का उससे 90,000 रुपये लेता है। थोड़े थोड़े कर कर ये पैसे लेता रहता है। लगभग 12 लड़कों से ये 3 से 2.5-3 लाख रुपए उसने ले लिए हैं। मतलब जिससे जितने हो पाए उतने पैसे ले लिए। और जिस टाइम पर ये वर्दी में पकड़ा गया था, जब पुलिस ने जमुई सिकंदरा थाने की पुलिस ने पकड़ा था, उस टाइम पर ये उन लड़कों को ठग कर आ रहा था, उन लड़कों से ये पैसे ऐंठ कर आ रहा था। वर्दी में इसी वजह से था कि वहाँ लड़कों को ये दिखा रहा था कि देखो मैं IPS हूँ और मेरी पोस्टिंग यहीं पर लगी है, तुम्हें कोई दिक्कत हो तो तुम आ जाना। लेकिन अब आकर खुलासा हुआ है, वहीं FIR होने के बाद, थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस मिथिलेश माझी को ढूंढ रही है और जो मनोज है उसको भी ढूंढ रही है। और उसके बाद कार्रवाई की जाएगी कि मिथिलेश माझी ने इतने सारे लोगों के साथ, मतलब जितने भी लोगों ने वीडियो देखा, यहाँ तक कि पुलिस के साथ भी पुलिस का चूना काट दिया मिथिलेश माझी ने। तो अब आकर ये घटना और तेज़ी से वायरल हो रही है। अब आप इस पर क्या बोलेंगे? क्या मतलब इस टाइम पर आप जिसको जैसा देख रहे हैं, किसी को इतना सीधा समझ रहे हैं, यहाँ तक कि पुलिस भी धोखा खा जा रही है और वो वैसा नहीं है। तो समझ सकते हैं कि किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। बस दिमाग से सोचें कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस ने अगर उस टाइम पर दिमाग चलाया होता, पुलिस ने छानबीन की होती, तो शायद उसी टाइम पर खुलासा हो जाता। और जितने भी लड़के हैं, जब उनसे पूछा गया कि तुमने अब आकर रिपोर्ट क्यों दर्ज करवाई है, उसी टाइम पर क्यों नहीं बताया, तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग मिथिलेश माझी के घर पर गए थे, तो मिथिलेश माझी की मां ने बोला था कि हम थोड़े थोड़े कर कर पैसे दे देंगे, और वो दिन पे दिन कल कर कर टाल रही थी और अब हद पार हो चुकी है, इसलिए हम थाने में आए हैं। अब सवाल ये है कि मिथिलेश माझी को सज़ा क्या मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मिथिलेश माझी को देखकर किस किस को तरस आया था वो भी बताइएगा। अगली वीडियो में आप सब लोगों के कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।